नमस्कार। आज हम किसी जन्म कुंडली में काल सर्प योग कब बनता है, इस पर विचार करेंगे। किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य से शनि तक सातों ग्रह यदि राहु और केतु के कोष्टक के बीच पाए जाते हैं, तब काल सर्प योग बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल सर्प का राहु को मुख और केतु को पूंछ माना जाता है। राहु जिस दिशा में केतु की तरफ बढ़ता है, उन 6 राशियों के अंदर जब सूर्य से लेकर शनि तक सारे ग्रह घिर जाते हैं, तब काल सर्प योग का निर्माण होता है। जैसे राहु किसी जन्म कुंडली में मकर राशि में स्थित है, तो केतु 180 अंश की दूरी पर होने के कारण कर्क राशि में होगा। तब सूर्य से लेकर शनि तक सारे ग्रह यदि मकर, धनु, वृश्चिक, तुला, कन्या, सिंह और कर्क राशि तक स्थित हों, तो काल सर्प योग बनता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा आगे की तरफ चलते हैं, अर्थात गतिमान होते हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि यूं तो आगे की तरफ चलते हैं, परंतु यह 5 ग्रह कभी कभी उल्टे भी चलते हैं, वक्रीय होते हैं, पीछे कदम बढ़ाते हैं, चल पड़ते हैं और कुछ सप्ताह या महीने पीछे चलकर फिर आगे की तरफ गतिमान होते हैं। ज्योतिष में राहु और केतु सदैव उल्टे चलते हैं, अर्थात वक्रीय ही होते हैं। और सूर्य सर्प का मुख राहु के रूप में है, अतः राहु जिस दिशा में जा रहा है वहां से केतु तक उसके मार्ग में यदि सभी ग्रह स्थित है, तभी काल सर्प योग बनता है। क्योंकि सर्प, नाग अथवा काल सर्प का भय उसके मुख की तरफ से होता है, पूंछ की तरफ से नहीं होता है। इसके विपरीत यदि सारे ग्रह केतु से लेकर राहु तक 6 राशियों में स्थित हैं और काल सर्प योग इस विधा में लागू नहीं होता, क्योंकि काल्प सर्प का भय जो है वो मुख की तरफ से होता है, पूंछ की तरफ से नहीं। और केतु पूंछ है, यदि पूंछ की तरफ से राहु की तरफ अग्रसर है सारी राशियां और उनमें सारे ग्रह हैं, उदाहरण के तौर पर यदि राहु मकर राशि में है और केतु कर्क राशि में है, तथा सारे ग्रह केतु से लेकर राहु तक कर्क, मिथुन, वृषभ, मेष, मीन, कुंभ तथा मकर में स्थित हों, तो काल सर्प योग लागू नहीं माना जाता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि राहु जिस राशि में बैठा है अथवा केतु जिस राशि में बैठा है, इस राशि में भी अन्य कोई ग्रह स्थित हो, तब काल सर्प योग निश्चित करने के लिए ग्रहों के अंश, कला तथा विकला पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि राहु मकर राशि में 17 अंश पर है और उससे आगे उल्टी तरफ 6 ग्रह कर्क राशि तक स्थित हैं, परंतु एक कोई ग्रह मकर राशि में 18 से 30 अंश के बीच में बैठा है, ऐसे मामले में काल सर्प योग पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा, आंशिक रूप से लागू होगा और वह जातक को थोड़ी बहुत परेशानी जो काल सर्प योग में होती है उसका देगा, पूर्ण रूप से उसमें कष्ट नहीं होता है। अब काल सर्प योग यदि किसी वर या कन्या की कुंडली में है, तो दोनों के लिए हानिकारक होता है। इस योग में राहु जिस घर में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, उस भाव से संबंधित हानि करता है। यदि पति या पत्नी किसी की कुंडली में राहु चतुर्थ में बैठा है और काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है, तो गृहस्थ जीवन के सुख में कमी करेगा, माता पिता और पुत्र वधू में समरसता का अभाव होगा, भोजन के समय, सोने के समय, कहीं आने जाने के समय पति पत्नी के बीच कलह होगी, पारिवारिक मामलों से भी और अपनी गृहस्थी के मामलों से भी लेकर पति पत्नी के बीच कलह होगी, क्लेश होगा, सुख की कमी रहेगी। इसी प्रकार यदि पंचम भाव में राहु बैठा है, पंचम भाव संतान का, विद्या का, ज्ञान का भाव है, तो संतान से लेके कोई पीड़ा होगी, संतान
श्रेष्ठ नहीं हो सकती है, गर्भपात हो सकता है, या शिक्षा में कहीं कमी होगी। और यदि सप्तम भाव में बैठा है तो ये जीवन साथी का भाव होता है। पति पत्नी के शयन कक्ष में कलह होगी, एक दूसरे के आचरण और चरित्र पर संदेह होगा, दोनों के बीच किसी तीसरे की दखलंदाजी भी संभव है। यदि जसम में राहु बैठा है और काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है तो व्यापार में, आजीविका में हानि की संभावना है। इस प्रकार यदि काल सर्प योग कुंडली में है और राहु जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित जीवन में बहुत बड़ी हानि करता है। ज्योतिष मर्मज्ञ का यह मत है कि वर या कन्या किसी की कुंडली में यदि काल सर्प योग है और प्रतिपक्ष की कुंडली में भी काल सर्प योग है अथवा क्रूर ग्रह का प्रतिकूल प्रभाव हो, तभी विवाहित जीवन सुखी रह सकता है। कुछ आचार्य मानते हैं कि एक की कुंडली में यदि काल सर्प योग हो और दूसरा व्यक्ति ज्येष्ठा नक्षत्र में अथवा मूल नक्षत्र में अथवा अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुआ हो तो काल सर्प योग का काफ़ी सीमा तक परिहार हो जाता है। कुछ आचार्य मानते हैं कि इस योग में अर्थात काल सर्प योग में राहु यदि तृतीय, छठे या 11वें भाव में बैठा है तो काल सर्प योग को नजरअंदाज किया जा सकता है। यह योग वास्तव में जीवन में कठिनाई लाता है, कष्ट होते हैं, दुख होते हैं। इसके उपाय के बारे में कहा जाता है कि नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, शिवलिंग पर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए, प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक करना चाहिए, अपने कुल देवता की प्रतिदिन आराधना करनी चाहिए, महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करना चाहिए तथा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और व्यक्ति को अपने घर में मोर पंख रखना चाहिए। इस प्रकार भिन्न भिन्न उपाय, ईश्वर की आराधना इस योग के दुखद प्रभाव से बचने के लिए बताए गए हैं। काल सर्प योग की पूजा के लिए त्रयंबकेश्वर नासिक में और उज्जैन महाकाल की नगरी में दोनों स्थानों को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है और इन स्थानों को काल सर्प दोष निवारण के लिए पवित्र माना जाता है। ईश्वर सबका कल्याण करें और सब लोग सुखी हों। बहुत बहुत धन्यवाद।